नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत खो चुकी आरएलडी के अच्छे दिन वापस आते दिखाई दे रहे हैं। लगातार चुनाव दर चुनाव हार मिलने के बाद अब आरएलडी के दिन बदलते हुए दिख रहे हैं। आरएलडी की अगुवाई कर रहे जयंत चौधरी का कुनबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से सियासी अस्तित्व की तलाश कर रहे आरएलडी का राजनीतिक कुनबा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कृषि कानून विरोधी किसान आंदोलन के समर्थन में जयंत चौधरी ने उतरकर और ताबड़तोड़ पंचायतें करके अपनी पार्टी को संजीवनी दे दी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जयंत चौधरी तमाम दूसरे दलों के बड़े नेताओं को साथ जोड़कर अपनी सियासी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं, ताकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बार्गेनिंग पावर भी बढ़ाई जा सके। किसान आंदोलन की बदौलत यूपी पंचायत चुनाव में परवान चढ़ा आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का सियासी रंग विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही और चौखट होने लगा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही और चटक होने लगा है। जयंत अपने प्रभाव वाले पश्चिमी यूपी में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। आरएलडी पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में भाईचारा सम्मेलन के जरिए जाट, मुस्लिम समेत अन्य जातियों को जोड़ रही है, तो तमाम दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की स्थिति मजबूत होती देख दूसरे दलों के नेताओं का रुख भी अब जयंत चौधरी की तरफ होने लगा है। किसान आंदोलन के बाद से करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता आरएलडी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, जबकि पंचायत चुनाव के दौरान आरएलडी का दामन थामकर कई नेता जिला पंचायत सदस्य बनने में कामयाब रहे। आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी कहते हैं कि किसान आंदोलन में पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी ने आगे बढ़कर किसानों की आवाज को बुलंद किया, इसलिए आरएलडी में जनता का विश्वास बढ़ा है। कुछ नेता जो दूसरे दलों में चले गए थे वो घर वापसी कर रहे हैं, नए लोग भी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी और भी कई नेता संपर्क में हैं, जिन्हें पार्टी की सदस्यता जल्द ही दिलाई जाएगी और हमें उम्मीद है कि सपा हमारी राजनीतिक ताकत को देखते हुए सम्मानजनक सीटें देगी। किसान आंदोलन के बाद से जिस तेजी से आरएलडी में दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री हुई, उससे पार्टी और जयंत चौधरी के हौसले काफी बुलंद हैं। आरएलडी नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। ऐसे में आरएलडी पश्चिमी यूपी में अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इस बार वो सपा के साथ मिलकर 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं जयंत चौधरी ने दूसरे दलों के इतने नेताओं को शामिल कर लिया है, वो सब टिकट के दावेदार हैं। ऐसे में आरएलडी और सपा के बीच अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर न तो कोई बात बनी है और न ही दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई समिति गठित हुई। आरएलडी की पश्चिमी यूपी में बढ़ती सियासी ताकत और जयंत की डिमांड ने सपा को जरूर चिंता में डाल दिया है। ऐसे में देखना है कि आरएलडी और सपा के बीच सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकलता है। पश्चिमी यूपी में एक समय ऐसा भी था जब आरएलडी की तूती बोलती थी, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी का जाट वोट बैंक बीजेपी की तरफ चला गया और आरएलडी राजनीतिक तौर पर बेहद कमजोर हो गई। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।